नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल गतिमान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग समय से वीडियो देख रहे होंगे। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि इस समय पे कोरोना काल चल रहा है, जो कि बहुत ही गंभीर समस्या है और एक महामारी के तौर पे है। तो सब लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, क्लियर, और ऑनलाइन पढ़ाई करते रहें। ये वीडियो आपकी कोर्स को कंप्लीट करने के लिए डाले जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे इकाई अंक के बारे में। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो व्हाट्सअप ये नंबर दिया गया है, इस पे संपर्क कर सकते हैं, या कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया गया है, इस पे संपर्क कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हम देख पा रहे हैं कि ये लॉकडाउन सीरीज का वीडियो नंबर 4 हमारे द्वारा दिया जा रहा है आपको। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे इकाई अंक यूनिट डिजिट निकालने के नियमों पे चर्चा करेंगे। और हम लोग ये देख पाते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि एक दिन हम लोग कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं, दूसरे दिन उसके तांडव वाले प्रश्न करते हैं, मतलब जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का कार्यक्रम चलता है। तो आइए देखते हैं। आज है आपका रामनवमी। क्या है? रामनवमी है। तो रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आपको पढ़ाई भी करनी है और साथ ही साथ ईश्वर को भी 2 मिनट देने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक किसी शायर ने कहा है कि जिंदगी गर रही फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्यार कर लो श्री राम से। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ, फिर आगे हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। लिखा है, कांटों पर चलने वाले अपने मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देती है। ठीक है भाई, आप लोगों ने ये अक्सर देखा होगा कि ये होता है कि जिसको सारी सुख सुविधाएं दी जाती हैं वो अच्छे से नहीं पढ़ पाता है, लेकिन जो गरीबी से पढ़ता है तो वो आगे तक मतलब उसको मंजिल मिलती है और बहुत अच्छा वो करके दिखाता है। लेकिन जिसको सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं वो अच्छा नहीं कर पाता, क्योंकि वो कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली हैं। तो ये जो आपको मोटिवेशन कोटेशन दिए जाते हैं, इससे आपको कुछ सीख अवश्य मिलती होगी, ये मैं आशा करता हूँ। तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास पर। लिखा है इकाई अंक यूनिट डिजिट। सबसे पहले बात आती है कि सर यूनिट डिजिट होता क्या है। इकाई अंक आपको मैं बता देता हूँ कि अगर कोई संख्या आपको लिखी जाए, जैसे 36,544 दी गई, इसमें आपसे पूछा जाए इकाई अंक क्या होता है, तो इकाई अंक किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट होता है। इकाई अंक किसी भी संख्या का अंतिम अंक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इकाई अंक क्या होता है? किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट या अंतिम अंक इकाई अंक कहलाता है। ठीक है, अब बोले सर इकाई अंक तो क्या ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संख्या आपको दे दी जाएगी, ये छोटी संख्या दी गई, कोई बड़ी संख्या दे दी जाएगी और पूछेगा इकाई अंक बताओ इसका? बिल्कुल नहीं पूछेगा, क्योंकि ये तो मूर्खतापूर्ण प्रश्न हो जाएगा, मजाक स्वरूप हो जाएगा एक, कि ऐसा पूछ दे आपसे। वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। कैसे करेगा वो आगे हम लोग बात करेंगे। अब इसके हम पहले नियम पे आते हैं। पहला नियम इसका कहता है इकाई अंक पर निर्भर करता है। बोले सर कैसे? जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे होगा 231 प्लस 512 प्लस 613 प्लस 318, इस टाइप से क्वेश्चन देगा और पूछेगा बताइए भाई साहब इसका इकाई अंक क्या होगा। तब आप क्या कहेंगे? ये नियम ध्यान रखेंगे, इकाई अंक पर निर्भर करता है। यानी 1 को 2 के साथ जोड़ा, मतलब इसका इकाई अंक इसके इकाई अंक के साथ जोड़ा तो 2 1 3 हुआ। फिर जब 3 हो गया, इसका इकाई अंक इसके इकाई अंक के साथ जोड़ा 6 हो गया। इसका इकाई अंक इसके इकाई अंक के साथ जोड़ा तो 6 8 6 14, 14 का हमने 4 ले लिया, 4 हमारा इकाई अंक हो जाएगा और सब बेकार हो गए। तो इकाई अंक पर निर्भर करता है। बोले सर अगर ऐसा दिया जाए, भाई अभी तो ये प्लस में दे दिया गया, प्लस में देगा गुणा में देगा। ठीक है, ज़्यादातर गुणा का केस होगा और फिर पावर का केस होगा। पावर का केस ज़्यादा मिलेगा आपको, तो पावर वाले में ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब जैसे कभी कभी ऐसा हो सकता है 21 लिखा है गुणा 25 लिखा है गुणा 27 लिखा है। ठीक है,
32 लिखा है, इस टाइप से लिखा है और आपसे बोला जा रहा है इकाई अंक पर निर्भर करता है, तो हम इकाई अंक का इकाई अंक के साथ गुणा करा दें, कोई दिक्कत नहीं है। 5 एकम 5, इसका इकाई अंक 5, 5 सत्ते 35, इसका इकाई अंक 5, 5 दूनी 10, इसका इकाई अंक 0, तो पूरे का इकाई अंक क्या 0 हो गया। तो ये आपको बात ध्यान रखने योग्य है। आइए आगे बढ़ते हैं। जब गुणा की कंडीशन आती है तो क्या होता है कि आपको कितनी भी संख्याएं दी जाए, क्या लिखा है, कोई भी संख्याएं, संख्या नहीं लिखा है, कोई भी संख्याएं गुणा के रूप में अगर दी जाती हैं, उसमें से कोई संख्या ऐसी आ जाती है जिसका इकाई अंक 0 हो, क्या हो, जिसका इकाई अंक 0 हो, तो पूरे का इकाई अंक 0 होता है। क्या होता है, पूरे का इकाई अंक 0 होता है। ये आप बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे जैसे देख लेते हैं, 37, 45, 57, 380 ऐसा दे दिया गया। अब आप देख पा रहे हैं कि ये सारी संख्याएं दी गई, संख्याओं के साथ साथ एक अगर 0 कहीं मिल जाए, एक अगर यूनिट प्लेस पे 0 मिल जाता है, गुणा के रूप में संख्याएं दी जाए, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके उसका आंसर क्या लगा के आएंगे, 0 लगा के आएंगे और आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको सारी संख्याएं जो गुणा के रूप में दी जाएं, गुणा के रूप में दी गई सारी संख्याएं सम हो, क्या हो, इवन हो, सम हो, तो उसमें अगर 5 का कभी गुणा करा दिया जाए, कोई ऐसी संख्या हो जिसका इकाई अंक 5 हो और सारी संख्याएं गुणा के रूप में हो, तो उसका इकाई अंक क्या होता है, 0 होता है। जैसे 12 गुणा 14 गुणा 16 गुणा 18 गुणा 25, ठीक है। 5 इसमें देखो लास्ट में दिखा, तो जब 5 दिखे और सारी आपको क्या दिख रही हो, सम दिख रही हो, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपको नियम ध्यान रखना है। अगले नियम पे चलते हैं। सारी संख्याएं विषम हो, क्या हो, विषम हो। जैसे 37 दिया जाए और आपको दिया जाए 33 दे दिया जाए, आपको 461 दे दिया जाए, सारी संख्याएँ, और फिर 625 दे दिया जाए, सारी संख्याएँ क्या हैं, विषम है। इसमें एक में लास्ट में क्या आ गया, 5 आ गया। जब इस टाइप की कंडीशन आएगी, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। कभी ऐसा केस हो क्या कि सम इंटू विषम हो और गुणा में 5 दिया जाए, जैसे 212 दे दिया जाए, 216 दे दिया जाए, 533 दे दिया जाए, 637 दे दिया जाए, ठीक है, और गुणा में 515 दे दिया जाए। हमने देखा सम भी हैं विषम भी हैं, लेकिन 5 गुणा के रूप में हैं, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोले सर कैसे हो गया, हमने कहा एक सम ले लो 1 और 5 ले लो, एक बार 0 बन गया, फिर जब एक बार इकाई अंक में 0 बन जाता है, फिर चाहे जिससे गुणा कराया जाए 0 ही रहता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखने योग्य रहेगी। क्लियर। बोले सर ये तो बात समझ में आई, आगे अब क्या होगा, आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भाई पावर, आपको बड़ी बड़ी पावर दी जाएंगी, बड़ी बड़ी पावर दी जाएंगी। इसका मतलब क्या है, जैसे 313 की पावर 729 दे दिया जाएगा, इस टाइप की अगर संख्या दे दी जाएगी, तो आप कैसे इनका इकाई अंक निकाल पाएंगे, इन नियमों पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए लिखा है जिनका इकाई अंक 0156 हो, क्या हो, जिनका इकाई अंक 0156 हो, उसकी पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक वही रहता है, अर्थात 0156 ही रहेगा। जैसे अगर लिखा हो 151 की पावर 315, ये दिया गया आपको क्वेश्चन, आपसे कह दिया जाए इसका इकाई अंक क्या, तो बोलेंगे सर 1 है। अगर दे दिया जाए 220 की पावर 535,
अगर ऐसा दे दिया जाए तो इसका इकाई अंक क्या, लास्ट में जीरो दिखा, इकाई अंक तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर कभी ऐसा हो 515 की पावर 616 हो, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर कभी 616 की पावर 313 हो, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखने योग्य हैं। क्या ध्यान रखना है कि जिनके इकाई अंक में 0, 1, 5, 6 आ जाता है, उसकी पावर कुछ भी हो, इसका इकाई अंक हमेशा वही रहता है, यानी 0, 1, 5, 6 ही रहेगा। क्लियर, ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ जाते हैं। बोले सर 0, 1, 5, 6 तो आपने बता दिया, हो सकता है कि कभी 2, 3, 7, 8 आ जाए इकाई अंक के स्थान में। हमने कहा बिल्कुल आ सकता है। जिनका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो पावर को 4 से भाग कराते हैं। यदि शेष 0 आता है तो इकाई अंक की पावर 4 लगाते हैं। यदि शेष 1 आता है तो पावर 1 लगाते हैं। यदि शेष 2 आता है तो पावर 2 लगाते हैं। यदि शेष 3 आता है तो पावर 3 लगाते हैं और हल करके उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। ये आपका ब्रह्मास्त्र नियम भी रहेगा। ये नियम अगर आप याद रखते हैं तो कुछ भी न पता हो तो इस नियम से सम जो आपने देखा 0, 1, 5, 6 में भी ये नियम लग सकता है, लेकिन हम आसानी से याद रखने के लिए हमने उसको बता दिया। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। जैसे लिखा हो 212 की पावर 533 दिया गया। अब हमने देखा 2 है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो 533 को 4 से भाग कराना होगा। 4 से भाग कराया तो रिमाइंडर क्या आया, शेषफल क्या आया, 1 आया। तो इकाई अंक की पावर 1 लगा देंगे, 2 की पावर 1 लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब दूसरा हम करके दिखा देते हैं। दूसरा क्या रहेगा, ध्यान से देखिएगा। दूसरा आपका रहेगा, जैसे कह दिया जाए 313 दिया गया और 420 पावर में दे दिया गया। ठीक है, तो अब 313 आपको दिया गया, इकाई अंक आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। 420 दिया गया, 420 दिया गया तो इसमें 4 का भाग कराएंगे। 4 का भाग जैसे ही कराए रिमाइंडर शून्य आया। रिमाइंडर शून्य अगर आता है, यदि शेष फल शून्य होगा तो इकाई अंक की पावर क्या लगानी थी, 4 लगानी थी। तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर, 3 तिरका 9 तिरका 27 तिरका 81, यानी इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर, आगे देख लेते हैं। 2, 3, 7, 8 दिया है ना, देखते हैं। जैसे कभी हो सकता है 337 की पावर 514 दे दिया जाए, 514 दे दिया जाए। अब 4 से भाग कराया जाए तो 4 से भाग कराने पर 2 आएगा। 4 से भाग कराने पर 2 आएगा तो 7 की पावर 2 हो जाएगी, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 228 की पावर 515 दे दिया जाए तो 8 की पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 8 8 64, 4 8 32, यानी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये बातें आपके लिए जानना महत्वपूर्ण थी। आगे हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। बोले सर आपने हमको बताया कि 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, हमने कर लिया। 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, हमने कर लिया। लेकिन आपने 4 और 9 की चर्चा अभी तक नहीं की। हमने कहा उसके लिए मेरे पास स्पेशल कंडीशन है। बोले क्या है, ध्यान से देखेंगे। लिखा है 4 का पावर सम हो, 4 की पावर क्या हो, सम हो, तो इकाई अंक क्या रहेगा, 6 रहेगा। और 4 की पावर अगर विषम हो, 4 की पावर क्या हो, अगर विषम हो तो इकाई अंक क्या रहेगा, 4 रहेगा। ये ध्यान रखेंगे। अगर 4 की पावर कभी दे दे 6235, तो आप क्या देख रहे हैं, 4 की पावर एक विषम है तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 की पावर 620 दिया गया, ये क्या है, सम है, पावर सम है। पावर सम का मतलब है इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। 9 के लिए क्या होगा, 9 की पावर अगर सम पाई गई, इवन पाई गई, तो इकाई अंक 1 हो जाएगा। और 9 की पावर अगर विषम पाई गई तो इसका इकाई अंक 9 हो जाएगा। जैसे 9 की पावर 515, ठीक है, ये क्या है, पावर विषम है। विषम होने के नाते इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बोले आपके माइंड में एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, उसके लिए हम देख लेते हैं कि अगर लिखा हो 449 की पावर 532, ठीक है,
हमने देखा 9 की पावर, हमको इकाई अंक से मतलब होता है क्योंकि आपने शुरुआत में पढ़ा कि इकाई अंक पर निर्भर करता है। ठीक है, तो 9 की पावर हमने 532 देखा और 9 की पावर क्या है, ये है 9 की पावर सम। और 9 की पावर जब सम होती है तो इकाई अंक क्या आता है, 1 आता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आपको बेहतर तरीके से समझ में आई हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। क्लियर। और इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको मैथ का संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाने की बात की गई है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और इस चैनल पर पूर्णतया फ्री है। तो आपकी फीस मात्र क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आप ईमानदारी से प्रयास करिएगा और ईमानदारी से अपनी फीस जमा कराइएगा। क्लियर।